है यॉन सी यून से, एक बेहद होशियार लड़का जिसकी जिंदगी का एक ही फोकस है पढ़ाई। इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। दूसरी ओर है उसका क्लासमेट योंग बिन, जो खुद भी काफी तेज है लेकिन उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव है। दोस्तों की भरमार, पार्टीज और मस्ती, मगर पढ़ाई में सी यून का मुकाबला नहीं कर पाता। और तो और योंग बिन कभी स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। कमजोरों को तंग करना उसकी पुरानी आदत है। एक दिन उसका ध्यान सी यून पर जाता है। उसे लगता है कि सी यून तो सीधा साधा है, मजाक उड़ाना आसान होगा। लेकिन सी यून वो लड़का नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। उल्टा वो योंग बिन को आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जरा संभल कर। बात योंग बिन को चुभती है और वो गुस्से में सी यून को मारने ही वाला होता है कि तभी मैदान में एंट्री होती है बेसबॉल टीम की। वो एक लड़के सूहो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके कप्तान की गर्लफ्रेंड को सूहो से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई थी। कप्तान आरोप लगाता है कि सूहो ने फ्लर्ट किया, लेकिन सूहो बिल्कुल टशन में जवाब देता है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी है। सुनते ही कप्तान भड़क जाता है, लेकिन सूहो का जवाब होता है एक्शन में। वो अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सी यून की गिरी हुई चीजें उठाकर माफी मांगता है। इतना टफ और फिर भी शालीन। आगे पता चलता है कि सी यून के पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और माँ बहुत बुद्धिमान, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है। सी यून अब अपने पापा के साथ रहता है और माँ को गर्व महसूस कराने के लिए जी जान से पढ़ाई करता है। अगले दिन वो स्कूल जल्दी पहुँचता है और देखता है कि सूहो वहीं सो रहा है। उस दिन पीटी क्लास होती है और योंग बिन सी यून की यूनिफॉर्म डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे साई यून को क्लास की ड्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। योंग बिन और उसके दोस्त सी यून की हालत पर हंसते हैं, लेकिन सूहो फिर से सामने आता है और सबको बोलता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। और क्योंकि उसकी बॉडी और एटीट्यूड दोनों दमदार हैं, कोई कुछ कह भी नहीं पाता। सी यून को अब यकीन हो जाता है कि यूनिफॉर्म उन्हीं लड़कों ने गायब की है, तो वो सीधा जाकर बोलता है कि बाज आ जाओ। लेकिन योंग बिन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। सी यून की खास बात यही है कि चाहे हालत कितनी भी टेढ़ी हो, वो नजरें नहीं झुकाता। सौभाग्य से उसी वक्त एक टीचर आ जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। कुछ वक्त बाद सी यून अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने सूहो खड़ा होता है, जो अब एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और गलती से सी यून के घर पहुंच गया। लेकिन बिना किसी झिझक के अंदर घुस आता है और पानी मांगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, बियोम सियोक, जो एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन योंग बिन और उसके दोस्त उसके पास इंप्रेशन जमाने पहुंचते हैं, लेकिन वो सी यून की सीट पर बैठे होते हैं। सी यून आता है और साफ कहता है कि सीट खाली करो। यिन को तो बस मौका चाहिए था सी यून को मारने का, लेकिन फिर से सूहो बीच में आता है और कहता है, चुप रहो, सोने दो मुझे। और सब चुपचाप अपनी जगह लौट जाते हैं। शाम को योंग बिन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। सी यून का हौसला तोड़ने के लिए अब योंग बिन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि सिर्फ मजाक उड़ाना या धौंस जमाना काफी नहीं, अब वार करेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान था सी यून को ड्रग्स देकर उसका एग्जाम बिगाड़ना, ताकि उसका आत्मविश्वास टूट जाए। इसके लिए योंग बिन ने अपने कजिन से कुछ ड्रग्स मंगवाई और इस गंदे काम में बियोम सियोक को भी शामिल किया। बियोम सियोक पर प्रेशर डालकर धमकाया गया, अगर मदद नहीं की तो उसके साथ भी वही होगा जो पिछली स्कूल में होता था। डर के मारे बियोम सियोक सी यून के एग्जाम के बीच में उसके शरीर पर फेंटानिल का पैच चिपका देता है। सी यून को चक्कर आने लगते हैं। वो होश में आने की कोशिश करता है, खुद को झटका देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। जब पेपर खत्म होता है और वो अपनी आंसर शीट देखता है, उसे एक ही गलती नजर आती है, बस एक, बट दैट वाज इनफ। वो अंदर तक हिल जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे जा पहुंचता है योंग बिन के पास। फिर होता है धमाकेदार पल। सी यून, जो अब तक शांत और पढ़ाकू माना जाता था, योंग बिन की जबरदस्त धुलाई करता है, इतनी बुरी कि उसके दोस्त सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते रह जाते हैं। तभी सूहो आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, बस कर यार, बहुत हो गया। लेकिन सी यून की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। वो कहता है, इससे कुछ नहीं सीखा, अब तू भी। और सूहो से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन सूहो क्लास का सबसे दमदार फाइटर था, वो बड़ी आसानी से सी यून को रोक लेता है। फिर एक टीचर आ जाती है और लड़ाई को वहीं खत्म करवाती है। इस भिड़ंत का अंजाम ये होता है कि योंग बिन की नाक टूट जाती है और उसकी माँ स्कूल में पहुंचकर मांग करती है कि सी यून को स्कूल से निकाल दिया जाए। मगर सी यून बड़ी ठंडक से कहता है, मैम, आपका बेटा स्कूल में ड्रग्स लाया है, किसे निकालना चाहिए ये आपको तय करना चाहिए, और सबूत सामने रख देता है। वो सुनते ही माँ चुप हो जाती है और समझ जाती है कि केस उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए शिकायत नहीं करती। अगले दिन योंग बिन के दोस्त बदला लेने की सोचते हैं और सियून को स्कूल के बाद लड़ाई के लिए चैलेंज देते हैं, लेकिन सियून कहता है, क्यों इंतजार करना, अभी निपटा लो। सब बाथरूम में जाते हैं, जहाँ सियून दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इस बार उसका इरादा लड़ने का नहीं था, ये था उसका माइंड गेम। वो सिर्फ इतना डर पैदा करता है कि अगली बार कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करे। उसकी ये चाल काम करती है और क्लास में उसकी इमेज बन जाती है, एक कमजोर मगर दिमागदार हीरो की। उधर अस्पताल में योंग बिन अपने कजिन को कॉल करता है। अब वो सियून को सबक सिखाने के लिए उसे हायर करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर सियून और सूहो की दोस्ती गहरी होने लगती है।
पहले लड़ाई, फिर बातें, और अब दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। पूरी स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि ये दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। इसी बीच बियोम सियोक भी सी ईयून के करीब आना चाहता है, लेकिन साई ईयून साफ कहता है, मुझसे दोस्ती की एक्टिंग मत कर। स्कूल से बाहर निकलते वक्त योंग बिन पहले से कुछ गुंडों के साथ सी ईयून का इंतजार कर रहा होता है। वो लोग उसे उठा ले जाते हैं किसी सुनसान जगह पर पीटने के लिए। बियोम सियोक ये सब देख लेता है और बिना समय गंवाए सू